अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी वन बाइट साइज़ चिकन कबाब बनाने की रेसिपी। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि ये कबाब आपके टूट क्यों जाते हैं, ये रेज़ा रेज़ा क्यों हो जाते हैं और इनको जोड़ने का क्या तरीका है। तो चलिए देखते हैं ये वन बाइट साइज़ कबाब किस तरह बनाते हैं और इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो चिकन कीमे का इस्तेमाल करना है। कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए, तभी ये कबाब बिल्कुल सही तरीके से बनेंगे और बाद में पकाते हुए टूटेंगे नहीं। इसके अंदर फिर प्याज शामिल करने हैं। यहाँ पे तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेने हैं, जिनको बिल्कुल बारीक चॉप कर देना है और इनके अंदर से सारा पानी निकाल देना है। प्याज़ों का जो पानी होता है वो कबाबों को कभी भी नहीं जुड़ने देता है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि प्याज़ों के अंदर से सारा पानी निकाल लेना है। फिर इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें जिनको बिल्कुल बारीक काट कर इसके अंदर डाल देना है। इसके बाद इसके अंदर थोड़े से पुदीने के पत्ते शामिल कर देने हैं। पुदीने के पत्ते ही शामिल करने हैं, इनकी स्टिक्स जो होती हैं वो उसके साथ से उतार लेनी है। अब यहाँ पे सबसे अहम चीज़ इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब मकई का आटा डालना है। ये चीज़ डालना बहुत ज़रूरी है, इसी की मदद से ही कबाब जुड़ते हैं। फिर इसके अंदर 1 चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच दर्रा मिर्च, 1 चम्मच फिर इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, हस्बे ज़रूरत या फिर 1 डेढ़ चम्मच के करीब नमक शामिल कर देना है। ये सारा कुछ डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी खुश्क मेथी भी डाल देनी है। ये अगर आप लोग कबाबों में डालते हैं तो इनके बहुत ज़्यादा जायके में इजाफा होता है और ये और भी मज़ेदार हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को डालने के बाद किसी चम्मच की मदद से पहले इन चीज़ों को बिठा लेना है। इससे ये होगा कि जब बाद में मिक्स करेंगे तो ये चीज़ें बाउल से बाहर नहीं गिरेंगी। इस तरह अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स करने के बाद चम्मच को साफ़ करना है और फिर हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। अब आप लोगों ने इसको मिक्स इस तरह करना है कि बहुत ज़्यादा इसको दबाना नहीं है। अगर आप लोग इसको दबाएंगे तो कीमा सारा पानी छोड़ जाएगा और ये बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनेंगे और बाद में टूटते रहेंगे। इसलिए बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिक्स कर देना है। तो नाज़रीन इसी तरह इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर की इसको रेस्ट देनी है। 2 से 3 मिनट की रेस्ट देने के बाद इसके कबाब तैयार कर लेने हैं। कबाब तैयार करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इस तरह कीमा लेना है। बहुत ज़्यादा कीमा नहीं लेना, बिल्कुल थोड़ा सा ही पीस लेना है। फिर उसके बाद दोनों हाथों की मदद से इसको प्रेस करके इसकी शेप दे लेनी है। इस तरह बिल्कुल वन बाइट साइज से हम लोगों ने इसकी गोल शेप बना ली है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से तैयार हुआ है। इसी तरह बाकी सारे कीमे के भी कबाब हमने तैयार कर लेने हैं। इसी तरह जितने भी ये वन बाइट साइज़ कबाब तैयार करने हैं, सारों की मोटाई और चौड़ाई एक जितनी ही रखनी है। एक एक करके सारे कीमे के कबाब अब ये तैयार कर लिए हैं। सारे कीमे के तो नहीं बने, लेकिन जितने अभी चाहिए उतने तैयार हो चुके हैं। इनकी शेप देने के बाद अब इनको फ्राई करना है। फ्राई करने का तरीका क्या है वो भी अब आपको बताएंगे, इनको किस तरह फ्राई करना है। सबसे पहले तो एक पैन में ऑयल लेना है। ऑयल इतना लेना है कि आधे कबाब इसके अंदर डिप हो जाएं और इनको गर्म कर लेना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो एक एक करके सारे कबाब इसके अंदर डालते जाना है। इस तरह सारे कबाब जब इसके अंदर डाल दें तो फ्लेम को नीचे से मीडियम लो कर देना है और कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको एक साइड से फ्राई होने देना है। जब तक इनको फ्राई होते हुए 1 मिनट नहीं गुजर जाता है, इनकी साइड आप लोगों ने चेंज नहीं करनी, ना ही इनको हिलाना है। अगर आप इनको बहुत ही जल्दी हिला देंगे तो ये टूट जाएंगे और ये इनकी शेप सही नहीं आएगी। अब इसी तरह एक एक करके सारों की साइड चेंज करते जाना है। इससे यह होगा कि इनकी एक साइड जलेगी भी नहीं और दूसरी साइड से भी इनका एक जैसा कलर आएगा। आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड से भी इनको फ्राई करते हुए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट गुजर चुका है। इनका कलर भी डार्क होता जा रहा है और ये सिकुड़ कर इकट्ठे भी होते जा रहे हैं। इस तरह ये जब इकट्ठे होने लग जाए मतलब कि आप पकने अंदर से लग चुके हैं। यहाँ पे आप हर थोड़ी देर बाद इनके साइड चेंज करते रहने हैं ताकि एक साइड से इसका कलर ज़्यादा डार्क ना हो जाए और ये जल ना जाए। तो नाज़रीन जब इन कबाबों का इस तरह का कलर डार्क हो जाए तब इनको ऑयल में से निकाल लेना है। इससे ज़्यादा इसका डार्क कलर किया तो ये जल जाएंगे। चिकन कबाब का डार्क कलर इतना ही कलर होता है और ये इतने ही कलर में ज़्यादा मज़े के नज़र आते हैं। इन सारों को ऑयल से निकाल लेना है और अच्छे तरीके से इनको थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर कर लेना है। तो नाज़रीन इस जगह भी ये कबाब तो तैयार हो चुके हैं। इसी तरह करके बाकी जितना भी कीमा है या जितने कबाबों की ज़रूरत है उतने कबाब तैयार और कर लेने हैं। सारे स्टेप्स यही इस्तेमाल करने हैं, इसके अलावा और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये सारे जितना भी हमारे पास कीमा था उतने कीमे के हमने कबाब तैयार कर लिए हैं। अब आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आपने जितने कबाब बनाने हैं आप उतने बना सकते हैं।
अगर कीमा आप लोगों के पास और बच गया है तो उससे कबाबों की शेप बना लें और ऊपर फ्रीज़र में रख के इनको फ्रीज़ कर दें। आप इनको तकरीबन महीने के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं और इनको कभी भी बना सकते हैं। यहाँ पे 1 बाइट साइज़ कबाब तो तैयार हो चुके हैं, लेकिन ये रेसिपी फुल कंप्लीट नहीं हुई। इस रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए कुछ और स्टेप्स बाकी है, जो अब आपको बताएंगे कि वो किस तरह कंप्लीट होंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई लेनी है जिसके अंदर ऑयल डालना है। ऑयल वही इस्तेमाल कर लेना है जिसके अंदर पहले कबाबों को फ्राई किया था, और उसके अंदर एक दरमियाने साइज़ के प्याज का पेस्ट बनाकर डाल देना है। यहाँ पर ऑयल पहले से ही गर्म था, इसलिए फ्लेम को नीचे से लो ही रखना है ताकि प्याज़ों का कलर जल्दी डार्क ना हो जाए। अब इन प्याज़ों की दबदबा पकाई करनी है जब तक इनका कलर चेंज नहीं होता। तो नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज़ों का कलर चेंज होने लग गया है। इसके अंदर इसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। इसकी मदद से ये होगा कि सारी चीज़ों के कच्चेपन का जायका ख़त्म हो जाएगा और बहुत मज़े की खुशबू आएगी। अब तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और उसके बाद इसके अंदर फिर कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को पकाने के बाद इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और एक दरमियाने साइज़ के टमाटर जिसके बीज निकाल लिए हैं और छोटे टुकड़ों में इसको काट लिया है डाल देना है और अच्छे तरीके से इसको इसके अंदर मिक्स करते हुए पकाना है। यहाँ पे फ्लेम को नीचे से मीडियम लो रखना है। इससे ये होगा कि जो इसके अंदर अभी पानी डाला है वो जल्दी खुश्क नहीं होगा। पानी इसलिए डाला है ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएँ और नरम हो जाएँ। इस जगह पे मीडियम लो फ्लेम पर इसको ढक कर रख देना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए ढकेंगे। इससे होगा कि टमाटर जो डाले हुए हैं वो फुल नरम हो जाएंगे और इनकी बहुत मज़ेदार सी एक ग्रेवी तैयार होगी। यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट के बाद ढक्कन उठाना है। आप देख सकते हैं कि पानी इसके अंदर से खुश्क होने लग गया है। तो अब आप लोगों ने इसकी मिक्स करते हुए इसकी पकाई करनी है। इससे होगा कि सारे टमाटर भी अंदर मिक्स हो जाएंगे और ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। इसके बाद इसके अंदर कुछ मिसाले शामिल करने हैं। बेसिक से इसके अंदर बहुत थोड़े मिसाले जाएंगे, जिनके अंदर 1 चम्मच कुटा हुआ खुश धनिया, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच साबुत जीरा और हस्ब ज़रूरत नमक। यही सारे मिसाले इसके अंदर डालने हैं। इसके अलावा और कोई मिसाला इसके अंदर नहीं जाएगा। अब इन मिसालों की पकाई करेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पर अब आप लोगों ने इसकी मीडियम हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए पकाई कर लेनी है। सारा पानी इसके अंदर से खुश्क हो जाएगा और ग्रेवी तैयार हो जाएगी। जब पानी इसके अंदर से सारा खुश्क हो जाए तो इसके अंदर 1 कप के करीब मलाई शामिल करनी है। मलाई आप इसके अंदर किसी किस्म की कोई सी भी डब्बे वाली बाहर से ले आएँ या फिर घर में जो बनाई जाती है मलाई, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं जो मलाई इस्तेमाल कर रहा हूँ ये घर पे निकाली हुई और फ्रीज़ की हुई मलाई है, इसलिए इसके अंदर ये थोड़े से मोटे पीस नज़र आ रहे हैं। इसका कोई आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है कि ये पता नहीं इसके अंदर क्या डाल दिया है। ये थोड़ी सी फ्रीज़ हुई हुई है, इसलिए इसको मीडियम लो फ्लेम करके मैं ढक दूँगा ताकि ये सारी अनफ्रीज़ हो जाए। अगर आप कोई और मलाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम पर मुसलसल चमचा हिलाते हुए इस तरह पका लेना है। थोड़ी देर बाद आप लोगों की भी इस तरह की ग्रेवी तैयार हो जाएगी। जब इस तरह की ग्रेवी तैयार हो जाए तो इसके अंदर जो पहले 1 बाइट साइज़ कबाब तैयार किए थे वो डाल देने हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए यहाँ पे फ्लेम को नीचे से फुल हाई कर देना है और मुसलसल चमचा हिलाते हुए इसको मिक्स करना है ताकि सारा पानी इसके अंदर से खुश्क हो जाए। तो नाज़रीन, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि पानी इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। जब इस तरह से ना थोड़ा सा पानी रह जाए तो इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच के करीब लीमू का रस शामिल कर देना है। इसके अंदर एक बहुत ही मज़ेदार चटखारा सा जायका आएगा जिससे ये और भी मज़ेदार हो जाएगी। इसके बाद इसको फिर से एक दफ़ा चमचा हिलाते हुए पका लेना है और यहाँ पे अब ये 1 बाइट साइज़ चिकन कबाब की कढ़ाई तैयार हो चुकी है। इसको अब आप लोग सर्व कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से तैयार हुई है और इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। इसी तरह की कढ़ाई आप लोग घर पे भी तैयार करें और दूसरों को भी खिलाएं और देखें कितने मज़े की तैयार होती है और उसका कितना अच्छा जायका आता है। तो इसी के साथ आज की ये रेसिपी मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी किस तरह की बनी। तो मिलते हैं आपसे अगली मज़ेदार सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।